क्वेश्चन 15 तुम लोग ना बस रिवीजन रखो यार पिछली एक्सरसाइज का, इससे आगे का खेल तो मैं संभाल लूंगा। बस 7.3 और 2 रिवाइज रखे हैं, उसके आगे तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7.23 मात्र है ना। चल मैं ऐसे लिख रहा हूँ 15 आई इक्वल्स टू मेडिटेशन में क्या लिखा है, tan क्यूब क्या है 2x और sec 2x। चलो इस पे चढ़ बैठो, क्यूब है स्क्वायर में तोड़ो। प्रतीक ये सब शनि देव का मतलब बहुत से चक्कर हो सकते हैं और भंडारे बहुत होंगे। बाई चांस अगर जाए हम और ये सब मिल जाओ भंडारे। क्यूब को पहले स्क्वायर में तोड़ दो और स्क्वायर को फिर उसमें तोड़ो। हाँ भाई पहली बात तो tan क्यूब उड़ जाएगा tan स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में tan 2x इनटू में sec 2x डॉट में dx। एक तो सही तोड़ा है, आगे कोई बताएगा मुझे? ये तो तुमने वैसे मतलब मैं तुम्हारे हिसाब से कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर भी नहीं रहे सवाल। हाँ ये tan स्क्वायर को तोड़ने का तरीका याद करो एक बार। tan स्क्वायर किसमें तोड़ा जाता है? sec स्क्वायर 2x माइनस के 1 और tan 2x और sec 2x dx। ठीक है, इसमें t किसको माने? अब तक वही, अब तक कुछ नहीं बदला। कल वाला इसलिए क्या रिवाइज कर भाई, रिवाइज कर। जो उसको खोलता है उसको टी मानते हैं। किसको टी मानेंगे? sec को। sec स्क्वायर बहुत मानना है, sec 2x को टी माना। दिमाग मत लड़ाओ, पुरानी प्रोसेस पे भरोसा रखो बस। और sec का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x इनटू में 2 अंदर वाला 2 डॉट में dx और इक्वल्स टू में dt। और अगर 2 को डिवाइड में लेंगे तो क्या बन जाएगा? sec 2x tan 2x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन में 2। तुम्हें ये चमका, ये पूरी पार्टी dt बनने को तैयार है अपॉन में 2b और ये वाला t स्क्वायर माइनस के 1। अब मैं तुमसे कहता हूँ भाई इसका इंटीग्रेशन बोल, t स्क्वायर का t की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस के 1 का t और प्लस में c और t की जगह पे क्या लगा दोगे? अच्छा sec लगाना है ना, एक सेकंड। t की जगह पे sec 2x का होल क्यूब अपॉन में 3 माइनस t की जगह पे sec 2x और प्लस में c। मैंने कल से अब तक एक चीज पे बिल्कुल बदलाव नहीं किया है। वो चीज कौन सी? पहले हम क्यूब किस में तोड़ते हैं? स्क्वायर में। दो रह गया अभी, दो लगा दे चल, ये वाला पॉइंट 2 भाग। ठीक है, हम क्यूब किस में तोड़ते हैं? स्क्वायर में। और स्क्वायर को फिर इसमें लेके आएंगे और फिर इसी को टी मानते हैं। अब तक एक बार रिपीट नहीं किया, कुछ बदला नहीं है, सब रिपीट कर रहा हूँ सेम टू सेम। बस तुम्हारी पुरानी प्रोसेस थोड़ी साफ हो जाए ना तो मन अच्छा हो जाता है और कुछ नहीं। हाँ भाई, क्या मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 16 में करवाया है? देखना, इसे लिख रहे हो क्या? इसका विजन अब क्लियर है ज्यादा पहले से। पता प्रतीक नहीं जाएगा, मुझे पता थी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में स्टार्ट कर लो अपने आप से। आई इक्वल्स टू 10 की पावर 4। और बस मुझे ना इसी एक्सरसाइज की मोहलत चाहिए तुमसे। हाँ सब मैंने ये पक्का कर लिया, बाकी तुम पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो चैप्टर। अगली 8 की 8 एक्सरसाइज मेरा नाम है। बस 2 और 3 का रिवीजन कर लो, ऐसा कि हर सवाल याद सा हो जाए लगभग। एक एक स्टेप पता हो कि क्या खोलना होता, कहां से करना होता।
पहला काम tan की पावर 4 किस में चला जाएगा, tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई tan स्क्वायर x। चलो अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें इससे डर नहीं लगता। दूसरा तुम सभी लोग tan स्क्वायर किस में बोल दोगे अभी, sec स्क्वायर x माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर x। ठीक है चलो ये भी ठीक है। आगे बोलोगे किसको, बात में तो मैं, लेकिन बात गड़बड़ है अभी। दोनों को नहीं खोलेंगे, हलवा एक ही खोला मैंने अब तक, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ये tan वाली कहानी है मल्टीप्लाई। हाँ वो तुम तीन बिल्कुल सही मान रहे हो, तुम्हारा मौका खत्म हो गया, लेकिन मानने वाला पिछले में था तब तुमने माना नहीं। tan स्क्वायर x डॉट dx और ये वाला माइनस की tan स्क्वायर x डॉट dx। देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा, इसका यहाँ किया। अब किसका डेरिवेटिव क्या होता है, t मानना है। अब मौका है तुम्हारे पास में, इसके लिए मौका नहीं है। इसमें t मानने का मौका है, तो ध्यान से सोचो। इसमें t किसको मानेंगे, tan x को, क्योंकि मुझे पता है कि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x डॉट dx बराबर के dt। और ये तुम्हें भी पता हो, तुम्हें भी इंटीजर आसान लगेगा, पर याददाश्त की तो बात है। sec स्क्वायर x dx की जगह पे dt और tan की जगह पे t स्क्वायर। तब तक मैं तुमसे साफ कहता हूं यार, मैंने तुम्हें बोला था tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1। ये तो साफ साफ बोला कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे जाती है, sec स्क्वायर x माइनस 1। और अब जब तुम मुझे आंसर लिखाओगे तो i इक्वल्स टू में t स्क्वायर का t की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस के sec स्क्वायर x का tan x और माइनस के 1 का माइनस x और प्लस के c, और t की जगह मैं t की वैल्यू पुट कर ही लूंगा। मतलब स्पेशली बता दूं, थोड़ा ध्यान रखना tan की पावर 4 के सवाल में स्पेशली ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक आध बार ट्राई करने से आएगा। कि हमने एक आध बार किया नहीं हुआ, फिर मुझे ध्यान आएगा मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं देखा, ऐसे खटक खटक के आता है। एक बार में स्मूथ डिलीवरी नहीं है इन क्वेश्चंस की, अगले सभी की है, कट्टू कट जाएंगे A to Z। बस मेरी हिंट और तुम्हारे आंसर बराबर चलेंगे, देख लेना। सत्तर लिख दिया मैंने जानबूझ के, मैंने तुम्हें ज्यादा उतारने का मौका नहीं दिया। सत्तर में लिखा क्या भाई साहब, साइन क्यूब x। ठीक है याद आ गया। i इक्वल्स टू में साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x और अपॉन में साइन स्क्वायर x इनटू में कॉस स्क्वायर x। तीर चलाओ, सेपरेट 2 मिनट। बहुत तीर है वैसे अपने पे, पता ही है भाई, चलाओ तुम्हें तो एक ही आता है ना। तीर चला बढ़िया अच्छा खासा। हमारे पास में ये बना होगा साइन क्यूब x, इसके नीचे साइन स्क्वायर x इनटू में कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन में इसके नीचे साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर x डॉट में dx। अब काम की बात है कि ध्यान से देखना क्या क्या कटा। साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, तो अपने पास में बेसिकली जो ऊपर बचता है वो कौन है, साइन x, और नीचे क्या बचता है cos स्क्वायर x। जबकि यहाँ पे cos से cos कट गया, तो ऊपर क्या बचा cos x और नीचे क्या रह गया sin स्क्वायर x डॉट में dx है। अब तुम्हें मेरी भाषा सीखनी है, बहुत अच्छी भाषा है। sin के नीचे कितने cos हैं, एक cos में sin मिला दो, sin अपॉन में एक cos, तो tan बन गया, और नीचे क्या रह गया एक cos और रह गया, उस cos को पलट दो sec x प्लस cos अपॉन में 2 sin है, cos अपॉन में एक sin cot x बन गया, और एक sin को उल्टा किया तो sec x और डॉट में dx। और मैं तुमसे कहता हूं कि हमारी फॉर्मूलों की लिस्ट में ना 2 स्पेशल और लिखी हैं, 6 सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हैं, 6 स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्री हैं और 2 स्पेशल हैं। इसका इंटीग्रेशन सादा सा सीधे सीधे लिखा है, देख लो, अच्छी बात है, देख लो उसे, ऐसा लगेगा ना हाँ लिखा था मुझे याद नहीं था बस, वरना मैं लिख दूंगा वो तुम आंसर उतार ही लोगे। स्पेशल में लिखे 2 आंसर।
tan x sec x का आंसर sec x लिखा हुआ है और cosec x cot x का आंसर माइनस के cosec x लिखा और प्लस में सी मेमोरी इज द मोस्ट किलर कंसेप्ट इस पूरे गेम में याददाश्त। हाँ भाई चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हिंट मैं दे दूंगा आगे ट्राई कर लियो लेकिन क्वेश्चन cos 2x से ही स्टार्ट होता है क्या? नहीं हाँ cos 2x से ही और प्लस में 2 sin स्क्वायर x है। चलो और बढ़िया। हाँ भाई ये लिखा है cos 2x प्लस के 2 sin स्क्वायर x और अपॉन में क्या है cos स्क्वायर x डॉट dx। तुम्हें किसी हिंट की आवश्यकता है? फिर तुम समझ गए इसमें खिलाड़ी कौन है जिसको मैं बोलना है। अपनी ट्रिक शॉट में वही तो लिखे हैं। हमारी ट्रिक में 4 की पावर 3 की पावर बहुत से मल्टीप्लाई में और cos 2x sin 2x। cos 2x को कुछ ऐसा खोलो इसका काम तमाम हो जाए। देख लो cos 2x का एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ है 1 माइनस के 2 sin खोलो ना। ये बहुत छोटा सवाल है ये तो। हाँ भाई क्या सूचना है ये विद्या मंदिर से सूचित किया जाता है कि 31 तारीख की ईद की छुट्टी है। विद्यालय मंगलवार को 1 अप्रैल से पुनः खुलेगा और तुम्हारा स्कूल तो वैसे भी निकासे पे है। बढ़िया छुट्टी कर देते हैं। आई इक्वल्स टू हाँ भाई cos 2x इसमें खोल दिया 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x और प्लस के 2 sin स्क्वायर x जबकि अपॉन में cos स्क्वायर x और डॉट पे क्या चल रहा है dx। सब लोगों ने काट दिया इसको, बहुत अच्छी बात है। 1 अपॉन में cos स्क्वायर x ये भी बहुत बढ़िया बात है। अगला बस बोल दो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x डॉट में dx और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस के c डायरेक्ट आंसर। कुछ नहीं था। अगले में तो मैं तुम्हें वापस से एक बात बोलूंगा i इक्वल्स टू में हाँ भाई 1 अपॉन में क्या लिखा है sin x और इनटू में cos क्यूब स्क्वायर है क्यूब x। हाँ भाई बोलूं कि समझे? बोलता हूँ 1 दिख रहा है 1। हाँ बस जाओ जब सही जाओगे और उसके बाद में 3 चला देना बिल्कुल। उसके बाद आप सोचना फिर सब मन में निकाल लोगे। हल्का हल्का लिख रहा हूं मैं ना। चला पहला तीर चला। पहला तीर ये करेगा कि sin स्क्वायर x के नीचे ये आ जाएगा बन बनाता हुआ cos क्यूब प्लस cos स्क्वायर x के नीचे sin x इनटू में cos क्यूब x। हाँ भैया पहला तीर तो ये है। उसके बाद जो चीजें कटेंगे उन्हें देखता हूँ मैं ध्यान से। i इक्वल्स टू में हाँ भाई साइन से एक साइन कट गया तो साइन अपॉन में 3 कॉस है। साइन अपॉन में 1 कॉस तो tan के नाम पे गया। बचे नीचे 2 कॉस यानी 2 कॉस स्क्वायर। उसको उल्टा करेंगे तो sec स्क्वायर x। तुम्हें इसकी आदत पड़ी क्या अभी तक t मानने की? चलो कोई नहीं तब तक यहाँ देख लो। कॉस से कटे कॉस नीचे क्या बचा है 1 अपॉन साइन को पलट दो
चलो रुक जाओ, ये 1 में नीचे क्या बचा, साइन एक्स कॉस एक्स डॉट में dx, ये जानबूझ के z में आया। मुझे इसका हिसाब किताब बता दो सबसे पहले। अरे हाँ भाई, इसमें t किसको मानेंगे, जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे, तुम डेरिवेटिव याद हो बस। हाँ, tan x को, अगर हम tan x को t मानते हैं तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx। मेरे बात बोलने का ना मजा खराब हो जाता है। पहले चलो tan x का t और sec स्क्वायर x dx का dt, लेकिन यहाँ बात बताऊं, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो 1 दिख रहा है, दोबारा वन कितनी कातिल चीज थी वो, पिछले एक शायद बोली थी अंतिम सवाल में, दोबारा 1 आ गया। चलो फिर से 3 चलेगा 1 लगते ही, और वो तब तक आगे चलने देना चुपचाप। कौन है भैया ये, साइन कॉस कॉट सब तो लिखे हैं वैसे, और तुम्हें देखे बिना मानोगे नहीं। एक तो बना tan x और दूसरा cot x, और डॉट में चल रहा है dx। लाइन से इंटीग्रेट मान लो एक एक करके। t का इंटीग्रेशन बोल दो, t स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद tan x का इंटीग्रेशन log sec x, tan x का log sec x, tan स्क्वायर का है वो तो, और cot x का log sin x, और प्लस में c, और t की जगह पे क्या डल जाएगा, जो हमने माना था t की जगह पे, दैट इज tan x, यानी कि tan स्क्वायर x अपॉन में 2, और बाकी सब सेम टू सेम नीचे, और प्लस में c, दैट्स इट। मतलब 1 लगाया फिर 1 लगाया, हर बार वही 1 वाला सिनेरियो। चल भाई क्वेश्चन नंबर 20 बोल दे जरा। क्या लिखा है, अच्छा मैं समझ गया, ये लिखा है cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, थोड़ा वापस से तुम्हें इसमें मेन आदमी दिखाई दिया, उसे खोलो, और किस में खोलोगे, वो तो अपने पास ऑप्शन है, तो तुक्का मरवाता हूँ। कौन सा, एक मिनट रुक जाओ। cos 2x ऐसे है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, उसके बाद में 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 इज इक्वल टू में cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। हाँ भाई, अपने मन से पूछो कि भाई कौन सी आवाज अच्छी है, तीसरी, खोल दो तीसरी आवाज। कोई कुछ नहीं सुना है, तीसरी कसम, कोई नाटक था क्या ऐसा? तुमने अपने मन की आवाज सुन ली, अपने दिमाग की आवाज का इस्तेमाल करो। पहली हिंट तो दिमाग तुम्हें क्या देता है, मेरा और स्क्वायर की तरफ नहीं देता। मैं दिमाग तुमसे बस एक शब्द बोलेगा, उसको तुम यूज कर लेना और कुछ नहीं, अगर तुम्हारा आइडिया नहीं बैठा तो, क्योंकि यही तरीका है। मैं तुम्हें इंटेंशन में हिंट दूंगा, तुम करोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर रिवाइज करोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है, बढ़ाओ, कुछ तो हाथ में आ जाएगा एटलीस्ट। मतलब ये तरीके हैं, ऐसा नहीं कि तुम अपने आप को ये देखो सब मैं सवाल तो कभी नहीं पाया। अरे एक आध बार में नहीं होते, हो सकता पूरी एक्सरसाइज का एक भी सवाल ना हो पहली बार में, तो और धीरे करके चीजें उठ जाती हैं। कुछ कटा, एक cos प्लस साइन से एक cos प्लस साइन कटेगा, तो अपने पास में रह गया cos x
माइनस के साइन एक्स और अपॉन में भी कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। अब मेरे मन में प्रश्न है एक तुम्हें लेकर, इसमें टी किसको मानेंगे? नीचे वाले को। हाँ भाई, हमने cos x प्लस sin x को t मान लिया, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin का डेरिवेटिव cos x और डॉट में dx बराबर के dt। मैंने जानबूझ के आगे पीछे लिखा जिससे मुझे दिख जाए कि ये वाला तो बन गया dt और नीचे वाला t, और dt अपॉन t से मैं दुखी हो चुका हूँ, दिस इज log t प्लस में c, और t की जगह पे cos x प्लस sin x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21 में तुम्हें करा नहीं सकता, उसका रीजन है कि क्वेश्चन नंबर 21 को कैसा लिखा हुआ है, i इक्वल्स टू में sin इनवर्स cos x और डॉट में dx है। सवाल में से 2 लाइन का है, ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 2 में ITF पढ़ने के बाद आता। मैंने तुम्हें ITF अभी तक पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अगर बोल दूंगा कि भाई ये प्रॉपर्टी होती है sin इनवर्स x प्लस की cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तुम मानोगे नहीं, फिर उसे सॉल्व करने का मजा बिगड़ जाएगा, इस वजह से मैं इसे नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें 22 पे जा रहा हूँ। 22 इनके पास कोई पुरानी बुक है, वो ध्यान से देखेंगे, सब पर कोई टिक क्वेश्चन बोला, इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट ऐसा कुछ लिखा होगा पक्का, किसी ने स्टारों की लाइन भी लगा दी होगी, सुपरस्टार। कुछ नहीं कठिन है, बस ये वही काफी है। उसके लिए तुम्हें एक बात याद दिलानी पड़ेगी, सबको ये ध्यान है कि साइन ए माइनस बी कैसे खुलता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, OMG, मतलब सब इस्तेमाल होता है, हाँ A to Z। अब बात ये भी कि इस सवाल को कराने के लिए सीधी सीधी बात, जैसे कि मैंने तुम्हें 1 खोलना किसी टाइम पे सिखाया, अब मैंने 2-3 1 लगवा दिए, मैंने तुम्हें स्क्वायर के क्यूब के इंडिशन सिखाया, तब जाके 1-2 बार करवा पाया। इस पूरे सवाल को मैं 1 बार कर दूंगा, 2 बार कर लूंगा, तुम कम से कम 10 बार करोगे तब जाके होगा। कि स्टार्टिंग थोड़ी सी खतरनाक है, इसकी स्टार्टिंग अच्छी है, खतरनाक नहीं है ही अच्छी। और इस पूरे सवाल में सीधी सीधी बात है कि इस सवाल को वही आदमी सबसे पहले कर सकता है जिसने कभी पहले जीवन में किया हो। जिनके जीवन में पहली बार आया, नया आया, वो जीवन में से नहीं कर सकते सच में। तो पहला काम क्या है इसका, वो देखो, इसका पहला काम है ये तो सेव टू सेव cos x माइनस a cos x माइनस के भी, तो तुम्हें ध्यान से पहले इसको देखना, उसके बाद लिखना है। इसमें सबसे पहला काम हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया साइन a माइनस बी का, और नीचे ही मल्टीप्लाई कर लिया साइन a माइनस बी का। बैलेंस बना हुआ देख लो, इससे कट जाएगा। क्या चल रहा है, कीड़ा मकोड़ा कहाँ गया, कौन सा कीड़ा है भैया, ये चींटी है उड़नी, अभी स्पाइडरमैन बना देती है। हाँ भाई, उसके बाद में i इक्वल्स टू 1 में साइन, बड़ी पेन है तो निकाल दी। हाँ भाई, नीचे ये चल रहा है cos x माइनस a, और ये वाला cos x माइनस के b, और डॉट में dx है। अब काम की बात है कि अगला काम क्या है, मतलब पहले साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया। 22वां सवाल वाकई में नामी सवाल है, कोई ऐसा एरा गैरा नहीं है, और पहली बार में ना होने वाला सवाल है, तो ध्यान से देखो, लिखो, फिर अवश्य अभ्यास करो। ये है साइन, उसके अंदर क्या लिखा है, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं उसमें a माइनस बी की जगह,
ए माइनस बी माइनस में है ना, रुक जाओ, माइनस बी, ठीक, मैंने इसमें एक्स जोड़ दिया, एक्स घटा दिया, एक्स जोड़ दिया और एक्स ही घटा दिया। देखो एक्स से एक्स कटने को तो याद है, क्या बचेगा बस, और a माइनस बी से a माइनस बी भी कट जाएगा। सवाल बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन होता ही ऐसे है, भगवान जाने अब क्या होगा। अब उसमें ध्यान से तुम एक जगह और देखना, ये क्या है, x माइनस बी, तो मैंने आगे का बिल्कुल वैसे लिखा जो लिखा हुआ 1 में साइन a माइनस के बी इंटीग्रेशन अपॉन में कॉस x माइनस के a कॉस x माइनस के बी डॉट में dx। उसके बाद में मैंने तुमसे जो कहा उसमें दोबारा से लिखने जा रहा हूं, साइन ब्रैकेट ये लिखो बस ये, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा ऑर्डर में लिखने जा रहा हूं, है ना। ये मैंने लिखा, ये क्या लिखा, x माइनस बी, क्या क्या बचा, अब बचा है a माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में माइनस का x प्लस का x प्लस का a, तो मैंने माइनस कॉमन लेके लिख दिया x माइनस a। बस यहां तक पहुंचना है, ये बस नहीं है। लेकिन अब जरा थोड़ा दूर देखो, थोड़ा सा हम आ गए इस जगह पे, ये लिखा है सब साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि देख भाई ये बात प्रॉपर्टी ऐसे खुलेगी, साइन ए माइनस बी, तो ये कैसे खुलता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो खुलवा इसको, साइन ए की जगह पे क्या लगेगा, ए की जगह पे एक्स माइनस बी, और कॉस बी की जगह पे कॉस एक्स माइनस ए, माइनस कॉस ए की जगह पे एक्स माइनस बी, और साइन की जगह पे एक्स माइनस ए। इसको ऐसे ही खोलने जा रहा हूं, आई इज इक्वल टू 1 में साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन का साइन लगे रहने दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगे रहने दिया, इसकी जगह पे वो खुला हुआ सिस्टम, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, जबकि अपॉन में कंप्लीटली कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, और सबके बाहर dx। अभी आंसर नहीं आया है, ये तो सिंप्लीफाई चल रहा है, मतलब ठीक है, जिसने भी स्टार लगाया वो कोई ना कोई पढ़ाकू वाला भी होगा या फिर गमात भी हो सकता है। पहले इतना लिखो, और ये हाँ आप समझा, रिवीजन ये तो करना पड़ेगा, फिर सारे करने पड़ेंगे, यही नहीं करना पड़ेगा, ये थोड़ी जो 5 मिनट से ऊपर निकल गया वो कठिन है, सारे ही रिवाइज करो, बस 7.23 रिवाइज रखो, बाकी तो सब स्मूथ है, बढ़िया एकदम। स्टार्टिंग करी वो भी चैप्टर 7 की, वो भी खतरनाक एक्सरसाइज से, बस वही डर थोड़ा सा खतरनाक है और कुछ नहीं। किसी ने 23 पर भी लगा रखा, क्या इंपोर्टेंट, तो जिसकी मैं 23 पे इंपोर्टेंट लग रहा है ना, वो गंवार है, वो मतलब जिससे तुमने किताब ली है, इसमें इस पे लग रहा है क्या, किसी किताब है कृष्णा,
भाई अच्छे तरह जाता है। ठीक, अब अगला काम सुनो। अगला काम 3 है अपना, सेपरेट करना। और जैसे मैं सेपरेट करूंगा, अब तो मैं टेंशन फ्री खेलता हूँ। 1 में साइन ले तो ली सारी टेंशन, और दे भी दी तो मैं। अपने पास में ये है साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए, जब किसके अपॉन में अलग से ले लो, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, फिर बीचों बीचों माइनस है, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डॉट में डी एक्स। हाँ भाई कुछ कट रहा है, हाँ सुकून के पल। cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कटा, और cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कटा। अब जो बचा वो तुम्हें देखना चाहिए, तुम देख ही तो रहे हो, तुम कर भी क्या रहे हो फिलहाल। साइन a माइनस के बी इंटीग्रेशन साइन अपॉन में cos tan, ये बन जाएगा tan x माइनस बी माइनस साइन अपॉन में cos tan x माइनस ए, एक dx इसके नाम पर, एक dx इसके नाम पर। चलो जरा इंटीग्रेशन चेक कर लो। अब tan का इंटीग्रेशन देख लो। हाँ भाई इस सारे tan का इंटीग्रेशन log sec x होता है तो इसका भी log ही होगा, log sec, और x में x जगह पर x माइनस बी माइनस के log sec, और इसमें x माइनस ए, और प्लस में सी। मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्या, लॉग में अगर माइनस हो तो वो डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड में लिख देता हूँ, वहां से जल्दी लिख जाएगा, छोटा लिख जाएगा, इसीलिए 1 अपॉन में साइन ये लिखा हुआ a माइनस के बी, और उसके बाद में ये बना हुआ है log sec x माइनस के बी अपॉन में sec x माइनस के a, और प्लस में आंसर सी चल रहा है। That's it. हाँ तो मतलब एक अभ्यास करने लायक सबसे सही सवाल अब तक का, तुम्हें शायद सबसे कठिन सवाल लगा हो तो यही लगा हो, और कोई सा नहीं। और ये बात मैं तुमसे पहले कह के चला हूं ना, कठिन है, मैं तुमको कल भी बोला। जहां मैं तुमसे कह दूं कि यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाले नहीं है, तो उसका मतलब कि तुम्हें अपने आप को नीचे ले जाके नहीं सोचना कि मुझ पे ये सवाल क्यों नहीं हुआ। तुम्हें तब सोचना है जब तुमने 10-15 बार किया फिर भूल गए, या कुछ तो गड़बड़ है मेरे सॉफ्टवेयर में। 15 में कैसे भूल गया मैं, तब बात पे पॉइंट है। मतलब कर ही नहीं रहे हो तो सवाल ना होना तो कोई बात ही नहीं, होशियार है बस पढ़ नहीं रहे। इस घर वाले आते हैं पीटीएम में, कहते हैं बहुत से बच्चों के, सब पढ़ने में तो होशियार बस करता ही नहीं है। तो क्या बात है, होशियार पढ़ ही नहीं रहा तो सारा खेल ही वही है, पढ़ना ही तो है, पढ़ ही नहीं रहा तो होशियार काम है फिर। चंद्रमा वैसे तो बढ़िया, बस पानी नहीं है उसमें। जैसे कोई टीचर सब वैसे तो बढ़िया पढ़ाते नहीं है, तो सिर्फ पढ़ाना मतलब फिर बढ़िया क्या बात में, फिर वो उसका मेन काम ही पढ़ाना है भाई। मतलब कुछ भी सब वैसे तो छोड़ो, पर पढ़ाते हैं वो चलेगा, वैसे तो बढ़िया बस पढ़ाते नहीं है। मेन काम ही नहीं करता वो अपना, भी बढ़िया क्या बात में, ऐसे नहीं किसी को करता नहीं। हाँ भाई चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। हाँ तीन चलेगा, हाँ चलाओ चला दो आएगा आंसर, चिंता मत करो।
टी चलेगा, कटेंगे, उल्टा होंगे और सीधे फॉर्म में लग जाएंगे। हाँ भाई आंसर बना। सेक स्क्वायर एक्स का 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का पहले से माइनस है प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन कौन सा? पहले ठीक है चलो। हाँ एक सेकंड ये क्या? हाँ ठीक है। आई इक्वल्स टू बोलोगे? अच्छा मैं समझ गया। e की पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन में cos e की पावर x मल्टीप्लाई में x cos स्क्वायर डॉट में dx। चलो मैं तुमसे कहता हूँ t किसको मानेंगे? अगर ऐसे में बोल दूं कि t मानना है, जो अंदर हो जो नीचे हो किसी के अंदर बैठा हो उसे t मानते हैं। तो t किसको मानेंगे? e की पावर x डॉट x को t मानो। अब इसे डिफरेंशिएट करो, किससे करोगे? uv से करो, आंसर बन जाएगा अपने आप ही, चिंता मत करो। cos स्क्वायर t का उल्टा कर लो और सेक का इंटीग्रेशन कर दो। हाँ भाई e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x मल्टीप्लाई में फिर x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई e की पावर x डॉट में dx को बराबर में, इसमें से कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 1 डॉट dx बराबर के। तो डेरिवेटिव आना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेरिवेटिव आना चाहिए ये वाला dt और नीचे वाला cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t को पलट देंगे तो sec स्क्वायर t डॉट dt और sec स्क्वायर कंडीशन tan t प्लस के सी और t की जगह पे t की पावर x डॉट x प्लस के सी। अब ठीक है, अगली दिनम पे चलते हैं। पहली चीज तो ये सभी के लिए बहुत साफ साफ डिस्क्लेमर 7.23 कल तुम पे संडे रहेगा, घर पे कम से कम एक बार सुबह एक बार दोपहर एक बार शाम ऐसे निपटाएं। वो याद सी हो जाएगी, रट सी जाएगी, समझ में तभी बेहतरीन आएगी जब याद कर लोगे। सच में सवालों को याद सा करना पड़ता है, फिर प्रोसेसिंग में इतने अच्छे फिट होते हैं कि समझ में आ जाते हैं। लेकिन अगली एक्सरसाइज के लिए उसमें ऐसे कोई बुद्धि चलाने वाली ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कुछ थ्योरम बताता हूँ, ठीक? तो कितनी लिख चुके तो अब तक ये बताओ पहले मुझे।
है, ज्यादा होंगे, एक आधी ज्यादा होगी 8 से तो। बहुत पानी पी रहा है आजकल है। अच्छा हाँ भाई, फिर कितनी लिख ली है? नहीं मिली नहीं मिलता लोग 9-10 में परेशान अब 9 ही है 9, मुझे तो 9 ध्यान है। कोई नहीं 10 कर ले, 10-11 बार है। ठीक सुनो, तो मैं इसमें 3 टाइप के सवाल मिलेंगे, फिक्स है पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन बस 3 टाइप के लिए। पहला 1/, में कुछ भी होगा या 1/, में रूट में कुछ भी होगा। जैसे 2 बार वेरी और 1 बार इजी वाले सवाल लेंगे। 1/, में कुछ भी और 1/, में रूट में कुछ भी। दूसरा ऊपर कुछ और नीचे कुछ, और ऊपर भी कुछ और नीचे रूट में कुछ। तो लेकिन ये और ये के बीच में एक रिलेशन होगा, वो तुम्हें सवाल देख के पता चल जाएगी, दिख के समझ जाते हैं तो सही साफ बढ़िया। ये वाली 1 बार वेरी और इजी, ठीक है। और ऊपर कुछ नीचे कुछ, नीचे कुछ का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, क्वाड्रेटिक ही होंगी। ऊपर कुछ नीचे रूट में कुछ, इनमें ऊपर नीचे वालों में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये एक भी बार इजी नहीं, वो वैधी नहीं है, ये बस इजी वाली कैटेगरी। ये 3 टाइप के सवाल मिलेंगे। ऊपर कुछ नहीं होने वाला तो बहुत ही आसान है, रिलेशन है तो भी आसान सा ही है, तो कुछ ना होने में रिलेशन तो गड़बड़ है। मतलब ऊपर भी कुछ भरा है नीचे पर ये मैच ही नहीं कर रहे, शक्ल ही नहीं मिल रही है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक आता खेल होगा। पर इस पूरी सामग्री को सेट करने के लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ समय पीछे जा रहा हूं। हमने 9 फॉर्मूलों की लिस्ट लिखी थी, एंड में 9। अब तक मैं तुम्हें बताऊं, तुमने पहली एक्सरसाइज में पहले 8 इस्तेमाल कर लिए हैं, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज में भी लगभग 25 तक यूज कर ली है, सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली है लगभग। अब 9 का नंबर है। जब हमारी 4 एक्सरसाइज में 34 खत्म हो गए तो अगली 7 में क्या फिर ऐसा वो है, कुछ क्लासिकल है। वो 9 फॉर्मूले ध्यान से एक बार दोबारा देखें। पहला लिखा I = 1/x² प्लस a², देख लो। दूसरा लिखा I = 1/x² प्लस a², और उसके बाद में अगला लिखा I = x² प्लस a²। तुमको लिखने का रीजन मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, हालांकि करने तुम्हें थे। अगला कौन सा है? माइनस वाले, ठीक। अगला माइनस वाले I = में 1/x² माइनस के a² डॉट में dx। उससे अगला I = अंडर में 1/, अंडर रूट है 1/, में x² माइनस के a² डॉट में dx। और उसके बाद में I = में अंडर रूट में x² माइनस के a² डॉट में dx। और तीसरा खेल 1/, में a² माइनस के x² डॉट dx लिखा है। उसके बाद में 1/, में अंडर रूट में a² माइनस के x² डॉट dx है। और उसके बाद में अंडर रूट में a² माइनस के x² डॉट dx है। तो मैं लिखता हूँ लिख करके, है ना। पहले वो लिखवाओ जिनमें रिलेशन है, तुम मुझे बताओगे, है ना। ये वाला फॉर्मूला क्या है, ध्यान है। देखो अब तो देख के बोलोगे, है ना। ये कौन से तुम्हें याद होंगे? log
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये वाला कौन सा कठिन है फिर, ये वाला सेम ऐसा ही है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये वाला भी ऐसा ही होगा, ये सबसे छोटा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, चेक करो ऑर्डर से लेके, ये कौन सा कठिन है, देखो देखो आवाज हो तो ऐसी तम, आवाज सुनते कांप जाएगा कोई, क्या लिखा है, हाँ और एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट, नहीं अंडर रूट नहीं है, ऊपर वाला उतर जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा है ना, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये वाला सेम टू सेम, x अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में टू log ऊपर वाला उतार लो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस सी, और इसमें x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में टू, और ऊपर उतार लो साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस के सी। अच्छा पहले वाले मैंने नहीं लिखे क्योंकि वो ज्यादा आसान थे, इसका फॉर्मूला दुनिया जानती है, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a, 1 अपॉन में 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c, और ये वाला 1 अपॉन में 2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस c। ठीक, अब इनको करने का रीजन ध्यान से देखना, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने जो लिखूंगा उसे देखना एक एक करके। तुमने 9 कैटेगरीज देखी ना, अब इन्हीं 9 कैटेगरीज में से सवाल देखो। ये फाउंडेशन है अगली एक्सरसाइज का 7.4 का, बहुत तगड़ा फाउंडेशन है। मैंने लिखा i इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, पहचानो ये कौन सा फॉर्मूला है, पहचान हेलो, हाँ बताओ कैसे है? तो हम कौन सा कोई विदेश में दौड़ जा रहे हैं? अच्छा तो मैं शाम को बात करता हूँ, आप मुझे कॉल करना 8 बजे, ठीक है? हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला मैच तुमने अब तक किया नहीं? कौन सा ये 1 अपॉन, तो आगे भी कर लो जब मैच कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स, आंसर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स, मतलब जो है वही आ जाएगा, इसमें तो कुछ चिंता नहीं है। तो ध्यान से पहली बात तो ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, यानी 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट dx। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2। सीधे आंसर लिखो, सीधे आंसर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c हो गया, पहला खेल खत्म। जब दोबारा मैच करना चलो, मैंने फॉर्मूला लिखा i इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला देखो, इसमें अंडर रूट नहीं है ना, ये कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका आंसर क्या लिखा है? 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ पे a की जगह पे कौन है? 3, तो आंसर क्या बनेगा? 1 अपॉन में 3 tan इनवर्स x अपॉन में 3 और प्लस c। ठीक, वापस से मैच करना। मैंने लिखा तुम्हारे सामने i इक्वल्स टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डी एक्स, ये कौन सा है? ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये कैसे खुलता है देखो, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में यही आ जाएगा और प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूले की स्पीड मेरे हाथ में तो लिखना है ना उन्हें, तुम्हारे भी लिख सकते हैं, लिखता हूं एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। मैं उसी फॉर्मूले को तुम्हारे सामने रख के मैच कर रहा हूं, तुम्हारा बस मेन काम है फॉर्मूलों को मैच करना, फॉर्मूले मैच करना। बेसिक सवाल अभी ये नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूले याद है कि नहीं है, बात ये कि क्या तुम फॉर्मूले देख के भी आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं। और याददाश्त की तो है ही नहीं फिलहाल। जैसे कि मान लो मैं तुम्हारे सामने बहुत से क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेसिक से, तो मैं इनको करना है, ठीक है, फॉर्मूले देख के करना, अभी नहीं घर से करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 मिनट और चाहिए एक्स्ट्रा किसी और काम के लिए। देखो सवाल लिखो, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस नॉट डॉट डी एक्स, 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस नॉट डॉट डी एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस नॉट डॉट डी एक्स। मैंने बिल्कुल ठीक उसी ऑर्डर में सवाल लिखा है जिस ऑर्डर में फॉर्मूले लिखे थे, पहचानने में आसानी रहे। दोबारा आई इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 16 डॉट डी एक्स, आई इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 16 डॉट डी एक्स और आई इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 16 डॉट डी एक्स। ठीक, अगला इंटीग्रेशन में अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, पहले अंडर रूट नहीं है ना, पहला उसके 4 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, 4 बिठाता हूँ कुछ अच्छा से बना देते हैं, 25 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, उसके बाद में आई इक्वल्स टू में अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 25 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स और उसके बाद में आई इक्वल्स टू में अंडर रूट 25 माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 5। ये सवाल ठीक उसी ऑर्डर में लिखे हैं जिस ऑर्डर में तुम्हारे पास 9 फॉर्मूले लिखे हुए हैं और 9 के 9 फॉर्मूले कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि नहीं देख के, वैल्यू को देखते हुए। पहली सीख ये है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे सामने फॉर्मूले लिखे होंगे, सवाल लिखे होंगे, क्या तुम फॉर्मूले देख देख के सवालों को उतार पा रहे हो कि नहीं तरीके से, पहला काम। बाकी बातें तो बाद में शुरू होंगी, पर पहला काम तो ये हुआ। अगर ये लिख लिए तो मैं अपने फाउंडेशन सिस्टम पे आता हूँ जो मुझे समझाना है। तुम्हारा पहला होमवर्क डेड किया आज, ऐसे कुछ होमवर्क्स होंगे, ठीक है। अब देखो मैं जिस फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ वो ये है 3x स्क्वायर अपॉन में अंडर, नहीं अभी नहीं, तुम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है कि नहीं ये बताओ, तुम्हें कभी सिखाया गया है? नहीं, एक बार मना कर दो मुझसे। पहला बोला उसमें सेंटर जब फाइंड करते हैं ए होता है बी निकालते हैं, वैसा कुछ। मैं दोबारा ध्यान दिलाता हूँ, वापस देखो, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का तरीका, दो फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बोलता है? ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। मैं बस कंप्लीट इसको हल्का हल्का याद करता हूँ, इसको और अच्छे से लिखा, बढ़िया सवाल लिखा मैंने। 4x स्क्वायर प्लस अच्छा बनाते, अच्छा बना लो, 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो पहला सवाल ये होता है हमेशा कि ये किस नंबर का स्क्वायर है? 2x का। तो ये तो क्या बन गया अपना a प्लस 2 इंटू a इंटू b ढूंढो जिससे 20 मिले,
दो दूनी 4 पंजे 20 और जैसे बी मिला प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस में क्या चल रहा है। अब ध्यान आया हल्का फुल्का नेकात आया हो तो ये 10वीं क्लास में काट दिया गया, 11 में भी आता है, बाद में भी आता है, तो फिर क्यों काटा है? सवाल है किसने काटा है? कौन है वो मूर्ख व्यक्ति जिसको नहीं पता कि 12th में और 10th में उसमें 11th में स्टार्टिंग में यूज होता है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। खैर फिर तुम पता है कौन सी प्रॉपर्टी बनती है ये बताओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस बाद इक्वल टू 0। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बन जाएगा 2x प्लस के 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 और बाद है माइनस के 13 इक्वल टू 0। फिर ट्रांसपोज करते हैं, सॉल्व करते हैं, बात की बात है। लेकिन तुम्हारा मेन काम क्या फाइंड करना है? बी। ए तो हमेशा मिल जाएगा, पहले वाला आदमी ए, लेकिन बी वो होगा जिसका मल्टीप्लाई करके क्या बैठ पाए, बीच वाला। ये कहानी वापस से देखना एक बात दोबारा से। जैसे अगर मैंने तुम्हारे सामने इस कहानी को कुछ ऐसे लिख दिया कि भाई समझ लिखा है 9x स्क्वायर, मुझसे कुछ लोग भी कहते साहब अगर ऐसा नहीं हुआ कुछ जिसका स्क्वायर ना बने उल्टा सीधा हुआ तो बाद में देख लियो ना, अभी क्यों परेशान है। 20x प्लस के 10 इक्वल टू 0 इसका पहले ये किसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a प्लस 2 इंटू में a इंटू में b वो होगा जिससे 20 आए तो 3 दूनी 6 में क्या और करूं कि 20 आ जाए सीधे। ये सवाल 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20 बने, वो b होगा अपना, वो सोचो। मैं तो 20 अपन 6 ही सोच रहा हूँ सीधे, हाँ सोच तो वही रहा हूँ कटपिट के, तो मैं सीधे बुद्धि लगा रहा हूँ। 3 दूनी 6 से 6 कट गया ऊपर 20, हाँ कट के 10/3 है पर नहीं मानूंगा मैं। ये 20/6 का स्क्वायर माइनस के 20/6 का स्क्वायर प्लस के 10 इक्वल टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर यानी कि 3x प्लस के 20/6 का होल स्क्वायर माइनस के 20/6 को 10/3 किया काटा तो 100/3 अब भी तो मानना पड़ा 0। 100/3 नहीं आएगा, इसका एलसीएम ले लो 9 इधर चला जाएगा यानी कि 3x प्लस के 10/3 का स्क्वायर माइनस के 100 प्लस के 90/9 यानी कि माइनस के 10/9। छोड़ो वो सब बातें, पर मेन बात वो देखो, तुमने 11th में सीखा कंप्लीटिंग स्क्वायर, ए है बी ढूंढना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मतलब अगला काम तुम्हें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने, जो भी सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कितना होमवर्क सेट किया? 9 वो पिछले 3 एक्सरसाइज का रिवीजन और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व, मतलब यहीं तक लेके आना, नीचे यहाँ तक देखो 2x माइनस के 5 स्क्वायर प्लस के 1/2 बस यहाँ तक लाना है, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। हाँ भाई पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 8 इक्वल टू 0। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे आसान दिए थे वहां पे तो फिर कठिन दे दिया हमको। 18 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 17 इक्वल टू 0। अगला 16x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 8 इक्वल टू 0। पांचवा 4x स्क्वायर लगा दिया, 9 लगा देता हूँ चलो, 9x स्क्वायर प्लस के 27x प्लस के 10 इक्वल टू 0। छठवां 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 10 इक्वल टू 0। सातवां 5x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 20 इक्वल टू 0। अच्छा बात ये भी कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम जिन सवालों को पढ़ने वालों में स्पीड बहुत चाहिए और उनमें यही इस्तेमाल होंगे। अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो कम ही है, तुम तो कम से कम 20-30 इंटीग्रेशन करोगे ऐसे। आठवां 7 लिया, 3 लिया, 5 लिया और 8x स्क्वायर इवन 20x माइनस के 17 इक्वल टू 0। 9 4x स्क्वायर माइनस के 17x प्लस के 8 इक्वल टू 0 और 10 x स्क्वायर प्लस 10x माइनस के बाद इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें और
बस गद से खत्म करना। अच्छा करने भी कौन से हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी ध्यान रखना। बाकी का इसके आगे में कल ही कंटिन्यू करूँगा।